अगर आपके पास सपने हैं तो आपको उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। सपने हमारे जीवन की दिशा और मंजिल का आकार होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि हम खुद को संघर्ष करते हुए अपने सपनों के पीछे लगाते हैं तो हम सफलता के मार्ग पर चलने का अवसर पाते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वे न कामयाब होते हैं न ही हार मानते हैं। इस कोट्स में APJ अब्दुल कलाम जी हमें यह बताते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वे न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि हार मानने की कोई स्थिति में भी नहीं होते हैं। कोशिश करने वाले लोगों का मनोभाव और संघर्षशील भावना उन्हें अद्यतित और सफलता की ओर ले जाता है। यह कोट्स हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करने और अपनी असीम सामर्थ्य का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब हम कोशिश करते रहते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर प्रगति करते हैं और किसी भी परिस्थिति में हारने का विचार हमें कभी नहीं आता। जीने का सही तरीका है आपके सपनों के पीछे दौड़ना, नहीं लोगों की रेस के पीछे। इस कोट्स में जनियुला जी ने हमें यह बताया है कि सच्ची खुशी और सफलता हमारे सपनों को पूरा करने में है, न कि दूसरों के उपरांत की रेस में। हमें अपनी अपनी पहचान और स्वार्थ के साथ नहीं बल्कि अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए जीना चाहिए। जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो हम खुद को समर्पित करते हैं और एक सत्यापित और संतुष्ट जीवन जीने का मार्ग चुनते हैं। आशा करता हूं कि यह कोट्स आपको प्रेरित करेगा और आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जहां चाह है वहां राह है। यह कोट्स स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है और यह साबित करता है कि जब हमें कोई उद्देश्य या सपना होता है तो हमारे पास उसे पूरा करने के लिए राह होती है। चाह और इच्छा शक्ति हमें एक दिशा प्रदान करती है और हमें समर्पित बनाती है, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यह कोट्स हमें यह सिखाता है कि अपनी इच्छाओं के पीछे लगने और प्रयास करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें स्वयं को और अपने लक्ष्य को निरंतर याद रखने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अविरत मेहनत कर सकें। मन की करो, मन ही मन नहीं होता है। इस कोट्स में आचार्य चाणक्य जी हमें बताते हैं कि जब हम मन से कुछ करने का निर्णय लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हमारी संभावनाएं असीम होती हैं। मन की सच्ची इच्छा शक्ति के साथ हम संदेशों को प्रेरित कर सकते हैं, उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपार सामर्थ्य और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह कोट्स हमें यह सिखाता है कि मन की शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है और हमें अपने मन को सकारात्मक और उन्नतिशील विचारों से भरने की आवश्यकता होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा मन हमारे सपनों को साकार करने का महत्वपूर्ण साधन है। समय का उपयोग सबसे बड़ी खुशी है। यह कोट्स रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहा गया है और इसका अर्थ है कि समय का सही उपयोग करना हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। समय हमारी जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और हमें उसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जब हम समय को महत्व देते हैं और उसे उचित रूप से नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में सफलता, सुख और खुशियां प्राप्त करते हैं। हमें समय की महत्वपूर्णता को समझना और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोग करने के लिए संगठित और योजनाबद्ध रहना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें अपार संभावनाएं प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को सामर्थ्यपूर्ण और उत्कृष्ट बनाने का अवसर देता है। जीवन का असली सफर उन लोगों के साथ होता है जो हमें हंसाना जानते हैं, जो हमें प्यार करते हैं और जो हमें समर्थन देते हैं। यह कोट्स मदर टेरेसा जी द्वारा कहा गया है और यह समझाता है कि हमारा असली सफर वही होता है जब हम दूसरों के साथ हंसते हैं, प्यार करते हैं और सहायता करते हैं। असली समृद्धि और सुख वही होते हैं जब हम दूसरों के जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने में सक्रिय रहते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध निभाने की आवश्यकता होती है और हमेशा एक उदार, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ दृष्टिकोण से अपने साथीजनों के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और साथीजनों के साथ एक साथ संगठित और सहयोगपूर्ण समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। अपने सपनों को पंख दो, उन्हें उड़ाने की साहस दो।
यह कोट्स अब्दुल कलाम जी द्वारा कहा गया है और इसका अर्थ है कि हमें अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साहस और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए खुद को एक पंख देना होगा, जिससे हम स्वतंत्रता, समर्थन और संयम के साथ अपने सपनों की दिशा में उड़ान भर सकें। ये कोट्स हमें सिखाता है कि हमें सपनों के पीछे भागने के लिए साहसिक बनना चाहिए। अपार संघर्ष के बावजूद भी हमें उच्चताओं तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और सदैव प्रगति करने के लिए अविरत मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बस एक बार और प्रयास करना होगा। यह कोट्स आवार बेग जी द्वारा कहा गया है और यह बताता है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अविरत और निरंतर प्रयास करना होता है। जीवन में हम अक्सर कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन हमारी सफलता और प्रगति का रास्ता हमेशा मेहनत, समर्पण और दृढ़ता से भरा होता है। हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन संघर्षों के माध्यम से सीखना और मजबूत होना चाहिए। सफलता का मार्ग अनिश्चितताओं और विपरीत परिस्थितियों से भरा होता है, लेकिन यदि हम आगे बढ़ते रहें और बार बार प्रयास करते रहें तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर और संघर्षशीलता से काम करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बार और प्रयास करने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। अगर आप अपने सपनों को पकड़ना चाहते हैं तो सोचना बंद कीजिए और शुरुआत कीजिए। यह कोट्स हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कहा गया है और इसका अर्थ है कि अगर हम वास्तविकता में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें सोचना बंद करके कार्रवाई में आना होगा। सोचने और योजना बनाने से भले ही शुरुआत होती है, लेकिन बिना किसी विलंब के कार्यवाही शुरू करना आवश्यक होता है। हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम कार्रवाई में आते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं। सोचने की जगह कार्रवाई लेना हमें नई दिशा देता है और हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए हमें निरंतर और सक्रिय रहना चाहिए और अपने सपनों को पकड़ने के लिए सोचना बंद करके कार्रवाई करनी चाहिए। जीवन की समस्याओं को जीने का तरीका है, उन्हें पार करने का नहीं। यह कोट्स विक्टर फ्रैंकल द्वारा कहा गया है और इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं को नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें उन समस्याओं को पार करने के लिए तैयार होना चाहिए। जीवन एक मिशन है जिसमें समस्याएं और चुनौतियां होती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उन्हें पार करना होता है। हमें उनका सामना करना, उनसे सीखना और अपने जीवन को मानवीय विकास के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। हमें समस्याओं के साथ संघर्ष करने और अपनी मजबूतियों का उपयोग करके उन्हें पार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखने पर हमें नई समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षमता विकसित करनी चाहिए और स्वयं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।